मेरी आवाज सुनाई दे रही है? फ्रेंड्स, मैं मनोज अग्रवाल। और आज फिर हम लोग 11:30 बज चुके हैं। 11:30 बज चुके हैं और हम सब तैयार हैं फिर आज की लर्निंग के लिए। आज अपने आप को फिर कुछ नई चीज सिखाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने करीब आने के लिए। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप सब अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं और आज मैं फिर कहूंगा, यू ऑल आर अमेजिंग पीपल। पता है क्यों? क्योंकि फिर आज हम सब अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से 1 घंटे का समय निकाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने फिजिकल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए और अपने इमोशनल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। और जब चारों हेल्थ ही अच्छा होता है तो मैं एक चीज, बीइंग अ बिजनेसमैन, आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा हो ही जाता है। क्योंकि इन चारों का इम्पैक्ट फाइनेंशियल हेल्थ पे बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। तो दोस्तों, इस कम्युनिटी का जो हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, जिसका नाम होलिस्टिक वेलनेस स्कूल है, इस कम्युनिटी का पर्पस है कि जिंदगी के जो पहलू हैं, हमारे फिजिकल हेल्थ, हमारे मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, ये सारे पिलर्स को हम बेहतर करें, अपने को इंप्रूव करें, अपने को ग्रो करें। क्योंकि हम ने देखा है, हम सब देख रहे हैं कि पैसा कमाने की दौड़ में हमारा हमारे से ही साथ छूट जा रहा है, अपने को ही हम भूल जाते हैं। और यही सबसे बड़ी चैलेंज है। तो ये कम्युनिटी का उद्देश्य है अपने आप को याद दिलाना, वापस अपने पास लौट के आना। और जो हम दुनिया में देखने और दिखाने में इतना व्यस्त हैं, वहां से हट करके अपने को देख पाना, अपने शारीरिक हेल्थ को देखना, अपने मानसिक हेल्थ को देखना, अपने अंदर की दुनिया में आना और उसे बेहतर बनाना। क्योंकि लास्ट सेशन जो हुआ था उसमें हमने बहुत अच्छे से समझा था डॉक्टर श्वेता जी से। दैट वाज अमेजिंग सेशन कि हमारी सारी की सारी जो दुनिया है असली, वो अंदर की दुनिया है। अंदर की दुनिया खूबसूरत हो जाए तो बाहर की दुनिया खूबसूरत हो ही जाएगी। कितने लोग मानते हैं इस बात को? प्लीज हाथ उठाएं अगर ये बात मानते हैं और हम जान जाएं। क्योंकि मानते तो हैं, जानने का की जर्नी है ये। और जिस दिन हम जान जाएंगे, बाहर के सारे चैलेंजेस हमारे खत्म हो जाएंगे। तो आज फिर हमारे बीच में जो स्पीकर हैं, वो इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में विजडम को बांट रहे हैं। जीवन की बहुत गहराई है उनमें, मेडिकल प्रोफेशन से हैं, ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल एमबीबीएस डॉक्टर हैं। मैं उनके बारे में ज्यादा बताने में सक्षम नहीं हूं। और उनका मिशन है लाइफ में कि लोगों को अवेयर करना और उनकी लाइफ के ये सारे पिलर्स को बेहतर बनाना। और बहुत खुश मिजाज हैं वो, और अपने विजडम को बांटने के लिए एनी टाइम उनके अंदर एक अलग पैशन है, अलग जुनून है। तो मैं चाहूंगा आप सबकी मदद से, जोरदार क्लैपिंग से हम कॉल करेंगे डॉक्टर संजीव शर्मा जी। और आज उनकी वाइफ भी उनके साथ है, अर्चना जी। तो मैं चाहूंगा आप दोनों के लिए जोरदार क्लैपिंग के लिए हम वेलकम करते हैं। हेल्प मी वेलकम डॉक्टर संजीव जी फ्रॉम देवास, इंदौर। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू मनोज सर। आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है और आपका जीवन एक दर्शन जो है वो हमारे सबके लिए एक बहुत ही खुली किताब जैसा है। मैं देख रहा हूँ कि आप हजारीबाग से चले, बनारस आए, आप क्रिकेटर थे, पढ़ने में आप होशियार थे, आपने अपना बिजनेस यहाँ पे वाराणसी में आकर के बिल्ड किया, आपने अपना नाम कमाया, आपने समाज में एक स्थान बनाया और आप एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को आप हेल्प करते हैं। एक सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आप हेल्प करते हैं, इनर ग्रोथ के लिए आप एक एनलाइटेंड सोल हैं। और आपके बारे में मैं क्या कहूँ, हम लोग आपसे सीखते रहते हैं, आप हमारी इंस्पिरेशन भी हैं। और आपसे हम लोग बहुत सारा इंटरनल नॉलेज लेते हैं। आपसे जब भी बात होती है, भले चाहे छोटी बात हो, लेकिन आपका एक मैसेज जो रहता है वो हमें डे टू डे लाइफ में परिवर्तन लाता है।
हम लोग बहुत लकी हैं कि मनोज जी आज यहाँ पर एक होलिस्टिक वेलनेस स्कूल को आपने कितने श्रम के साथ, कितने प्यार के साथ और आपने परमात्मा की प्रेरणा के साथ आपने इसको शुरू किया है। और मेरा ऐसा जीवन है, मेरा ऐसा मानना है कि मेरे जैसे और भी कई कपल्स हैं जो आपकी बातों से, आपके दर्शन से, आपके विचारों से सहमत होकर के अपने जीवन में एक नई खुशियां, एक नया उत्साह, एक जीवन को जीने का एक अलग से जज्बा जो आपने पैदा कर दिया है, वो अपने आप में बहुत अभिनंदन है और आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपके बारे में तो मैं जितना कहूँ तो 1 घंटा स्पीच ही हो जाएगा, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है लीवर का। लीवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। लीवर इज ए बिगेस्ट इंटरनल ऑर्गन। तो आज हम लीवर के बारे में जानकारी लेंगे। यस। ओह थैंक गॉड। नाउ इट इज। आज का जो सेशन है, मैं सोचता हूँ कि परमात्मा की कृपा से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। क्योंकि मैं जब इस प्रोग्राम के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, तभी से मुझे बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली है और बहुत सारी चीजों से मैं अ, इसके माध्यम से जान पाया हूँ। होलिस्टिक अप्रोच लिवर हेल्थ के लिए क्या हो सकती है? होलिस्टिक का मतलब ये होता है संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब होता है माइंड, हमारे विचार कैसे लीवर की हेल्थ को इफेक्ट डालते हैं। बॉडी कैसे, जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा न्यूट्रिशन है, वो कैसे लीवर की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालता है। और सोल, सोल जो रहता है पूरी बॉडी को गवर्न करती है और इमोशंस वहां से निकलते हैं। तो सोल जो है, इमोशन, इमोशन, हमारा न्यूट्रिशन और हमारे थॉट, ये 3 चीजें क्या इफेक्ट डालती हैं हमारे लीवर की हेल्थ पे, आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। लीवर एक हमारा बहुत ही ऐसा ऑर्गन है जिसके बारे में आज हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड के बाद, आफ्टर कोविड, कोविड के दौरान हमें ऐसे ट्रीटमेंट मिले हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े एंटी इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करने वाली दवाइयां दी, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में स्ट्रॉन्ग आपको मिथाइल प्रेडनिसोलोन के 250-250 mg के दिन में 3-3 बार इंजेक्शन लगाए गए। वो इंजेक्शन जो कि जब आदमी मरने लगता है उसको बचाने के लिए जो लगाए जाते हैं, वो इंजेक्शन दिए गए। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई। लोगों ने सोचा कि चलो जान बच गई, ठीक है, लेकिन जान तो बच गई, लेकिन बहुत सारे हमारे ऑर्गन जो थे उसकी वजह से चपेट में आए। इसकी वजह यह है कि एक तो कोविड हो गया, हमारी लाइफ स्टाइल हो गई, हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम कट शॉर्ट करते हुए लीवर की हेल्थ पे आज चर्चा करेंगे। एनाटॉमी क्या है इसकी, एक्चुअली ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। ये ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि 3 पाउंड का है, करीबन 1200 ग्राम का है, और पूरे बॉडी का 13% ब्लड हमेशा इसके अंदर पाया जाता है। ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जहां पे ब्लड सप्लाई होती है आर्टरी से, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड ऑर्गन को दिया जाता है, और उसमें से बिना ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो वापस चला जाता है। लेकिन ऐसा लीवर के साथ नहीं है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि लीवर एक कोन शेप है। आपके जो राइट साइड में अगर आप देखें, आपका जो राइट साइड है, अगर आप जहां पे आप नीचे हाथ ले जाएंगे, जहां पर आपका पसली खत्म होती है, राइट साइड का जो रिब केज खत्म होता है, राइट साइड का, उसके अंदर ये लीवर एक कोन के आकार का शेप का, इसमें 2 प्रकार के लोब होते हैं। जो राइट बड़ा लोब होता है, लेफ्ट छोटा लोब होता है। और ये ऐसा ब्राउन कलर का, रेडिश कलर का एक ऐसा
ऑर्गन है। और ये क्या काम करता है, अगर हम इसके बारे में समझें, आपने खाना खाया, ये आपका स्टमक है, यहाँ पर एसिड और इसको मिल करके इसको ऐसे लेई जैसा बना लिया गया, इसको यहाँ पर ऐसा आपस में इसको हिला करके एसिड मिला के इसका कार्बोहाइड्रेट तुरंत ग्लूकोज बना के भेज दिया गया। अब बचा फैट और प्रोटीन। अब ये यहाँ से छोटी आंत में जाता है, इसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। ये लीवर है, लीवर से कुछ डक्ट निकल रही है जिसको हम बाइल डक्ट कहते हैं। ये यहाँ पर इकट्ठा होता है गॉल ब्लैडर, यहाँ पर पित्त की थैली बोलते हैं। यहाँ से जब आप खाना खाते हैं तो ये पित्त निकलता है, और जब पित्त निकलता है तो जो हमारे खाने में जो विटामिन होते हैं, फैट होता है, उसको डाइजेस्ट किया जाता है। और प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। तो इस प्रकार से ये छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में जाता है हमारा खाना, और ये पूरा खाना एब्जॉर्ब होता है। लेकिन ये एब्जॉर्ब होकर जाता कहाँ है, अब आप सोचिए। ये एब्जॉर्ब होकर के एक हमारी पोर्टल वेन होती है जो पूरी आंतों से लेकर के ब्लड को, पूरी आंतों से ब्लड जिसमें न्यूट्रिशन भरा हुआ है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं है। ये ब्लड कौन सा है, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जो कि 80% ब्लड बिना ऑक्सीजन वाला, जो कि इंटेस्टाइन से जो आपका खाना है, जो शुगर है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल है, आपके विटामिन हैं, आपकी बहुत सारी चीजें हैं, ये सब चीजें एब्जॉर्ब होकर के कहाँ जा रही हैं, आपके लीवर में जा रही हैं। किससे जा रही हैं, ये पोर्टल वेन से। ये पोर्टल वेन अगर आप देखेंगे, ये पूरी की पूरी फैल गई है, और ये पोर्टल वेन आपके पूरे सप्लाई करती है, किसको, पूरे लीवर को। लीवर ये जो आपका जो ब्लड आया है उसमें से भोजन को रीसिंथेसाइज करता है, इसको फिर से ऑर्गेनाइज करता है, फिर से सिंथेसाइज भी करता है, नई चीजें बनाता है, ऐसे 500 प्रकार के प्रोडक्ट बना करके पूरे बॉडी को जब जरूरत होती है तो सप्लाई करता है। लेकिन लीवर को अगर ऑक्सीजन वाला ब्लड अगर दिया जाता है तो वो एओर्टा, एओर्टा मतलब वो महाधमनी है जहां से कि ऑक्सीजन का जो ब्लड है वो हार्ट सप्लाई करता है पूरे बॉडी को, उस महाधमनी का नाम होता है एओर्टा। और ये एओर्टा जब जो रहता है वहां से एक हेपेटिक आर्टरी जो रहती है वो ऑक्सीजन का ब्लड लेके जाती है 20%। सब ऑर्गन में ब्लड जाता है आता है, लेकिन ये लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर ब्लड के छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं, और उन तालाब के पास में इसकी कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाएं अपना पूरा का पूरा भोजन उससे लेती हैं, उसको सिंथेसाइज करती हैं, और पूरे दूसरे ब्लड में हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई कर देती हैं। ये जो ऑर्गन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये आपके लिए बाइल बनाता है, क्या करता है हम देखते हैं इसके फंक्शन क्या है। तो ये सब काम करता है, इसको हम बोलते हैं ऑलराउंडर। ये फिल्टर करता है आपके ब्लड को, हार्मफुल चीजों को ये बाहर निकाल देता है छन्ना जैसे। दूसरा, आपका ये बाइल बनाता है जो कि डाइजेशन के काम आता है। ये आपके लिए फ्यूल को स्टोर करता है। जैसे आपका पूरा, आपने खाना नहीं खाया 24 घंटे, लेकिन आपको फ्यूल मिलता रहेगा, आपको विटामिन मिलते रहेंगे, आपको प्रोटीन्स मिलते रहेंगे। कौन है ये लीवर है। इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती है, हम आगे चर्चा करते हैं। जिसका पहला काम अगर आप देखें तो जूसेस बनाता है, डाइजेस्टिव जूसेस। ये क्या काम करता है, कोलेस्ट्रॉल जो रहता है उसको, अपने खाने में जो कोलेस्ट्रॉल जाता है उसको ये बाइल बनाने में उपयोग कर लेता है। बाइल क्या काम करता है, जो हम फैट खाते हैं, तेल खाते हैं, उसको फैट को, और फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ए, ई, टी और के, इनको ये क्या काम करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है, इसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और इसके अंदर बाइल जूस बना करके गाल ब्लेडर में डालता है, और गाल ब्लेडर डाइजेशन के काम करती है। ये फार्मासिस्ट है। बहुत सारी मेडिसिन जो आप खाते हैं वो लीवर में जाती है सबसे पहले। वहां पर क्या होता है, उसको एक्टिवेट किया जाता है जो बॉडी के अंदर फायदा करे। कुछ मेडिसिन ऐसी रहती हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं, या कुछ ऐसे कंपाउंड रहते हैं उनको डीएक्टिवेट कर देता है, और उसको इंटेस्टाइन के द्वारा बाहर निकाल देता है, स्टूल के द्वारा, या उसको वाटर सॉल्युबल बना करके ब्लड के थ्रू, उसको किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो ये क्या है, फार्मासिस्ट है। उन कंपाउंड्स को जो यूजफुल है उनको बनाता है, और जो अनयूजफुल है उसको बाहर निकाल देता है। ये सेल्फ स्टार्टर है। इसी पे आधारित है लीवर ट्रांसप्लांट। लीवर ट्रांसप्लांट का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति का लीवर 75% कट कर दें और किसी दूसरे को डोनेट कर दें, तो वो 75% वहां भी ग्रो कर जाएगा, और ये जो इसका 75% इसने जो दिया है, जो डोनर है, इसका सिर्फ कुछ हफ्तों में ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा।
ये है रीजनरेशन की पावर, ये है पुनर्जन्म, ये है पावर ऑफ लीवर। ये लीवर आपको, और ये तो मैंने आपको बताया काटने के बाद है, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा लीवर की करोड़ों कोशिकाएं रोज मरती हैं। क्यों? क्योंकि जब ये किसी व्यक्ति को, टॉक्सिन्स को, वायरस को, बैक्टीरिया को ये मारता है, तो ऐसे नहीं कि कुछ केमिकल से मारता है, इसके पास में कुछ कोशिकाएं हैं जिनको कि ये केमिकल्स को खा जाती हैं, उसको बोलते हैं फेगोसाइट। और ये फेगोसाइट्स जो रहती हैं खाने के बाद ये खुद मर जाती हैं। हिपेटोसाइट्स जो रहते हैं वो ज्यादा, उसमें अगर फेगोसाइट हो जाते हैं तो वो हिपेटोसाइट भी मर जाते हैं, लेकिन अगर आपका लीवर हेल्दी है तो रीजनरेट कर जाता है, विद इन 24 आवर रीजनरेट कर जाता है। तो ये ट्रांसप्लांट के अंदर ये प्रिंसिपल काम में आता है। और आप देखेंगे ये एक प्रकार का न्यूट्रिशन सेंटर है। अगर कोई उपवास रखता है 10 दिन 12 दिन, पानी पी पी के कई लोग 21 दिन का उपवास करते हैं, बोलते हैं हम, और उनका तप करते हैं, जैन समाज में तप करते हैं, हमारे कई समाजों में रोजा रखते हैं, कई समाजों में उपवास रखते हैं। तो तब भी आप देखेंगे उपवास के बाद में भी आदमी एनर्जेटिक बना रहता है, क्योंकि आयरन, B12, विटामिन डी, ई, के, फोलेट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सब इसमें स्टोर रहते हैं और ये सप्लाई करता है। और जो भी आप खाना खाते हैं, जो शुगर है, अमीनो एसिड है, फैट है, विटामिन है, ये जितना भी जरूरी रहता है जब बॉडी को सप्लाई करता है, लेकिन उसके पहले ही अपने पास स्टोर हाउस का काम करता है। ये फर्स्ट स्टॉप है। ये कब जरूरत पड़ती है बॉडी को तभी सप्लाई करता है। ये अपने पास स्टोर करके रखता है, ये फूड को फिल्टर करता है। जैसे आपने खाना खाया इंटेस्टाइन से, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन आपका कहाँ गया? लीवर में। लेकिन उसके साथ में बहुत सारे टॉक्सिन्स आ जाते हैं। अगर विटामिन सी की किसी को बहुत कमी है तो लीवर के अंदर एक बीमारी हो जाती है, अपने इंटेस्टाइन के अंदर एक बीमारी हो जाती है। उसके अंदर क्या होता है, उसके जो पोर्स रहते हैं वो बड़े हो जाते हैं, उसमें फूड पार्टिकल्स, टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, वायरस चले जाते हैं। इसको बोलते हैं लीकी गट, जिसको बोलते हैं कि आपके पेट में गड़बड़, IBS हो जाता है। इंटेस्टाइनल ऐसी हो जाती है इंटेस्टाइन, जिसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसका मैं आगे चर्चा करूंगा। तो ये इंटेस्टाइन से जो फूड आता है, इसको ये सेटल डाउन करता है, इसको सेपरेट करता है, इसको तोड़ देता है, और इसको एकदम हार्मलेस, जैसे बोलते हैं कोई कोबरा आया, उसका आपने जहर निकाल दिया, उसके दांत तोड़ दिए, अब आप उसके साथ खेलिए, उसको बाहर फेंक दीजिए, तो एक तरीके से गिंडोला हो गया। तो वैसे ही ये क्या काम करता है, टॉक्सिन्स जो आते हैं उनको फिनिश कर देता है। ये है फूड का फिल्टर। ये हमारे लिए फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक का मतलब होता है हमारी बॉडी में हार्ट, लीवर, किडनी, सबको रोज 24/7 एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये सप्लाई करता है, ये ग्लूकोज देता है। ये कैसे सप्लाई करता है? अगर आप देखें, अगर आपके पास अभी आपने खाना नहीं खाया लेकिन आपका पूरा काम चल रहा है, क्यों? क्योंकि जो अंदर ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज को लेता है खाने से, और जितनी जरूरत होती है उतना देता है, बाकी उसको ग्लाइकोजन, मतलब एक प्रकार का फैट है, उसमें कन्वर्ट करके डिपॉजिट कर लेता है। कहां पर? लीवर में। उसको ये जब जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन से ये ग्लूकोज बना के बॉडी को सप्लाई करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। अगर ये खत्म हो जाता है ग्लाइकोजन, तो ये क्या काम करता है? फैट को कन्वर्ट करता है कीटोन में, और कीटोन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। वो भी खत्म हो जाता है तो फिर ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। तो ये ग्लूकोज जेनेसिस करता है, नियोजेनेसिस करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सबको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी का सप्लायर है, इसीलिए इसको फ्यूल टैंक कहा जाता है। ये ब्रेन का एक शार्पनर है। अगर आप देखें, ब्रेन शार्पनर का मतलब ये आपके मूड को, आपकी नींद को, आपकी आदतों को, जिस प्रकार से आप काम करते हैं, ये सब डिपेंडेंट हैं आपके उन केमिकल्स के ऊपर जो आपका लीवर बनाता है। अगर आप सैड मूड में हैं तो आपको सैड आपको बनना है, आपके ऐसे केमिकल बन रहे हैं, नॉर एडिलिन बन रहा है, कैटेकोलेमाइंस बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं जिससे कि आप बहुत उदास हो गए हैं, वो बहुत खुश हैं। इसका मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं लीवर के अंदर, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, और भी दूसरे गाबा है। तो ये जो है, ये एक प्रकार का एक रिसर्च भी चल रही है इसके ऊपर। मैं आगे आपको इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा क्या रिसर्च चल रही थी और क्या मिला। ये सिक्योरिटी गेट है। आपके शरीर में जो बैक्टीरिया आते हैं, इसमें फेगोसाइड इसको खा जाते हैं लेकिन खुद मर जाते हैं, इसीलिए लीवर का डैमेज भी बहुत जल्दी होता है, और ये रिपेयर भी बहुत जल्दी होता है। अगर आप 10 साल से, अगर 5 साल से, 10 साल से अगर आप शराब पी रहे हैं, या आपका लीवर फैटी लीवर है,
अल्कोहलिक है या नॉन अल्कोहलिक है बताऊंगा मैं आपको। लेकिन आपके लीवर के सेल क्या काम करते हैं, जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया टॉक्सिन आते हैं उनको खा जाते हैं, लेकिन खुद ही मर जाते हैं, और उसको मरे हुए सेल को ये बाहर निकाल देता है। लेकिन ये सिक्योरिटी गेट क्या होता है, ये इतना बड़ा सिक्योरिटी गेट है कि देखा जाए तो इट इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम इन योर बॉडी। ये फ्यूल फैक्ट्री मैंने आपको पहले ही बता दिया, केमिकल फैक्ट्री है। ये क्या काम करता है, हमारे न्यूट्रिशन से बहुत सारे सामान बनाता है। जैसे आपके खाने से प्रोटीन को पहले अमीनो एसिड में तोड़ा जाता है, आपको 9 अमीनो एसिड बहुत जरूरी है ऊपर से लेना, क्योंकि आपके 11 अमीनो एसिड तो आपकी बॉडी में खाने में बॉडी भी बना लेती है, खाने में भी मिल जाते हैं। लेकिन 9 अमीनो एसिड जो रहते हैं इसेंशियल, वो नहीं मिल पाते हैं। जब 9 अमीनो एसिड मिलते हैं, 20 के 20 अमीनो एसिड रहते हैं, तो ये क्या बना लेता है, 10 लाख टाइप के प्रोटीन बनाता है। क्लॉटिंग फैक्टर, आपका जो ब्लड कट लगने पे जो निकलता है थोड़ी देर के बाद जम जाता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर ये बनाता है, और ये विटामिन को मूव आउट करता है पूरे बॉडी के अंदर जहां जरूरत पड़ती है। ये एक न्यूट्रलाइजर है। आपकी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं जो 4.5 लाख होती हैं पर डेसिमल, उसके अंदर आप देखेंगे ये इसकी आयु रहती है 90 दिन की, और 90 दिन के अंदर ये मर जाती हैं। कहाँ मरती हैं, लीवर में। उसका आयरन ये यूज कर लेता है, उसका प्रोटीन यूज कर लेता है, और उसका जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको बिलीरुबिन बना करके बाहर निकाल देता है। किसके थ्रू, बाइल डक्ट के थ्रू, बाइल जूस के थ्रू, स्टूल के थ्रू। लेकिन जब आपने देखा होगा पीलिया में आंखें पीली हो जाती हैं, तो जब ये अपना काम ये नहीं कर पाता है तो बिलीरुबिन जो पीले कलर का होता है वो आंखों में आ जाता है, पूरे बॉडी में पीला कलर हो जाता है। क्यों, क्योंकि लीवर वो काम नहीं कर पा रहा है, ये वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देता है, डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स में क्या होता है, जो आप अल्कोहल लेते हैं, आप जो पेस्टिसाइड, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स जो आप हवा में, पानी में, खाने में जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं, हैवी मेटल्स जा रही हैं, इसको ये हार्मलेस ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है जो किडनी और लीवर को डैमेज ना करे, आपके स्टूल और आपके यूरिन के थ्रू ये बाहर निकाल देता है। ये एक डिटॉक्स सेंटर है। ये ऐसा काम करता है, आपके पूरे बॉडी को, आपके बॉडी को बिल्कुल एकदम ये क्लीन रखता है, आपके बॉडी को एकदम बिल्कुल कीटाणुओं से मुक्त रखता है, वायरस से मुक्त रखता है, और टॉक्सिन्स से मुक्त रखता है। अगर ये टॉक्सिन्स, ये वायरस, ये बैक्टीरिया अगर ब्लड में चले जाएं तो आपको एलर्जी हो जाएगी, आपके चेहरे पे धब्बे, दाई धब्बे निकल जाएंगे, दाग हो जाएंगे, काले धब्बे हो जाएंगे, आपको फोड़े और फुंसी भी हो जाएंगे, आप बार बार बीमार पड़ने लग जाएंगे, आप हमेशा सुस्त टाइप के रहेंगे। अभी आगे चर्चा करता हूँ। तो ये सब काम करता है। तो डिटॉक्स आपने देख लिया। हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा, जो आपके शरीर में जब प्रोटीन के बारे में जब भी रिएक्शन होती है उसमें से अमोनिया जरूर निकलती है, और ये लीवर अमोनिया को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करके यूरिया में कन्वर्ट करके ये यूरिन के थ्रू किडनी के द्वारा बाहर निकाल देता है। जब लीवर काम नहीं करता है, लीवर कम काम करता है, और लीवर जब सिरोसिस में फेल हो जाता है, तो अमोनिया जो रहती है ये यूरिया में कन्वर्ट नहीं होती है, ये अमोनिया जाती है ब्रेन में, और ब्रेन की जो झिल्ली रहती है उसको पार करके ब्रेन के अंदर जाकर के विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। इवन हेपेटिक कोमा हो जाता है जिसमें अमोनिया बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये इम्यून सिस्टम, ये ऐसी, ये प्रोटीन सिंथेसिस, ये एल्ब्यूमिन बनाता है। एल्ब्यूमिन नाम का ऐसा प्रोटीन है जो आपके ब्लड में पाया जाता है। ये एल्ब्यूमिन आपके ब्लड के अंदर फ्लूइडिटी बनाता है। फ्लूइडिटी का मतलब यह है कि ब्लड की जो खून की नलियां हैं वो भी तो बनी हुई है कोशिकाओं से। फ्लूइड जब बह रहा है तो उसमें से लीकेज भी तो हो सकता है, और जो लीकेजेस होते हैं कब होते हैं, जब एल्ब्यूमिन लो हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाता है, तो पैर में सूजन आने लगती है, पेट में पानी भरने लगता है, चेहरे पे सूजन आ जाती है। ये एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से। एलर्जी क्यों होने लगती है, ग्लोबुलिन की कमी की वजह से, क्योंकि ग्लोबुलिन अगर बनने लगते हैं तो आपको कभी भी आपको बीमार नहीं पड़ेंगे आप। तो इसीलिए बता रहा हूं ये प्रोटीन सिंथेसिस, कॉपर, ये आयरन, ये बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है। तो मैं आपसे ही कहना चाहूंगा कि आप है ना इसे सब विटामिन ये पूरे काम करता है। लीवर फंक्शन से मालूम पड़ जाता है कि आपका लीवर कैसा है। जैसे आप एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का रेशो देखें, अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये बढ़ जाते हैं, बिलिरुबिन बढ़ जाता है अगर लीवर में प्रॉब्लम है, जीजीटी जो लोग शराब पीते हैं उनका बढ़ जाता है, प्रोटीन टोटल कम हो जाता है जिनका लीवर डैमेज होता है, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन कम हो जाते हैं, एसजीओटी एसजीपीटी बहुत बढ़ जाते हैं अगर लीवर डैमेज है तो। ये कुछ इंडिकेशन है। ब्लड की एक जांच होती है एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, उससे आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये होता क्यों है, लीवर डिस्टर्ब क्यों होता है, आज की लाइफ स्टाइल की वजह से। आज हम बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है, पढ़ाई करने के बाद में नौकरी का प्रेशर है, नौकरी के बाद में शादी का प्रेशर है,
उसके बाद बच्चों का, वाइफ का प्रेशर है, बच्चों की एजुकेशन का प्रेशर है, मकान बनाना है तो ईएमआई का प्रेशर है। उसके बाद आप देखेंगे आप बुढ़ापे में क्या होगा, ये प्रेशर है, जिंदगी के अंदर रोज प्रेशर है। तो आप देखते हैं जब ये प्रेशर स्ट्रेस के रूप में हो जाता है, ये जब स्ट्रेस आपके एंग्जाइटी के रूप में हो जाती है, और ये क्या करते हैं, ये हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, पूरे बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। हमें बॉडी में हमें पूरी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। आज जो आप धरती माँ है उसके अंदर आप देखेंगे प्रोटीन कम हो गया है, उसमें आयरन कम हो गया है, उसमें B12 कम हो गया है, आलू के अंदर 70% विटामिन कम हो गए हैं, दालों के अंदर 10 से 20% प्रोटीन कम हो गया। अरे भाई दाल ही तो खाता है आदमी, और क्या खाता है। आज आप जितने भी देखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड, बड़े बड़े कद्दू, बड़े बड़े लौकी, बड़ी बड़ी सब्जियां, बड़ी बड़ी चीजें, इतना इतने बड़े बड़े बहुत साइज के, छोटे थे, न्यूट्रिशन था, स्वाद था, लेकिन आज पुअर न्यूट्रिशन हो गया। आज हम ऐसे ऐसे फूड खाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, एलर्जी हो जाती है। आज आप देखेंगे हम कॉफी बहुत पीते हैं, चाय बहुत पीते हैं, उसके अलावा फिर हमें बाहर से जो हवा लेते हैं या आप जिस वातावरण में रहते हैं उससे आपके टॉक्सिन्स बहुत जाते हैं। फिर जो आप खाना खाते हैं उसके अंदर आप देखेंगे तला हुआ खाते हैं, क्योंकि जितना भी आप लंबे समय तक कोई चीज अगर आप रखना चाहेंगे खराब ना हो तो उसको तलना पड़ेगा। तो तलने से के अंदर क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, उसके अंदर बहुत सारे वो खराब ना हो। आप देखते हैं कोई भी खाने की चीज उस पर लिखा रहता है 6 महीने की डेट। अरे भैया आप कोई सा भी खाना रख दीजिए, सुबह से शाम तक तो वो खराब हो जाता है, फ्रिज में रखते हैं तो भी 4-5 दिन के अंदर हम उसको फेंक देते हैं या कर देते हैं। ये कौन सा खाना है भैया 6 महीने तक चल रहा है, उसके अंदर ऐसे पेस्टिसाइड डाले गए हैं, वो हमें हमारे बॉडी में जाते हैं। हम बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार हम बाजार से कुछ गोलियां लेके खाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, टेस्ट कराते हैं, सब नॉर्मल आता है, हम सोचते हैं सब ठीक चल रहा है। इस बहाने क्या होता है, धीरे धीरे कुछ बीमारियां धीरे धीरे पकड़ने लगती हैं, हम मोटापे की तरफ जाने लगते हैं। और उसके बाद में जब हम बहुत ज्यादा मौज मस्ती में होते हैं, तो सैटरडे संडे में हम मौज मस्ती में होते हैं, उस दौरान हम क्या करते हैं, पार्टियां करते हैं, पार्टियों के अंदर हम जो है बढ़िया सी हम सभी चीजें करते हैं जो हम करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। जब अल्कोहल लेता है आदमी तो बहुत ज्यादा तेल की चीजें खाता है, उसके अलावा फिर क्या करता है, वो सिगरेट भी पीता है, और उसके अलावा फिर क्या होता है, उसकी जो संगत होती है वहां पे जो वातावरण होता है वो भी वातावरण भी बहुत निगेटिव टाइप का होता है। तो मेरा मतलब ये कहने का है कि इस प्रकार की लाइफ स्टाइल से सबसे ज्यादा जो बैड इफेक्ट पड़ता है वो आपके लीवर पे पड़ता है। क्या पड़ता है देखिए आप, जो लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, फैटी लीवर हो जाता है दारू पीने से, शराब पीने से, अल्कोहल पीने से। हमारे मैंने ये देखा है कि आज अल्कोहल इज ए स्टेटस सिंबल। कई लोग बोलते हैं अरे सर हम ऐसे नॉर्मल थोड़ी पीते हैं, हम तो वो वाली पीते हैं, वो वाला ब्रांड पीते हैं, वो वाला ब्रांड पीते हैं, जो 4,000 रुपए की आती है ना 750 ml, वो वाला पीते हैं। अरे मेरा ये मतलब है कि अगर आपको फांसी पे लटकाया जाए, उस सोने की चेन से लटकाया जाए, तो आप इसमें इसमें प्राउड फील करने की क्या बात है। आप जो पीते हैं वो पीते हैं, नुकसान करता है, मानना पड़ेगा। क्या नुकसान करता है, आप देखेंगे फैटी लीवर होता है, सिरोसिस होता है, लीवर सूख जाता है, लीवर का कैंसर हो जाता है। और अकेले लीवर पे नहीं, आपके हार्ट के ऊपर, आपके वेट बढ़ने लगता है, ये सब चीजें अल्कोहल से होती हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस का। स्ट्रेस क्या होता है आज आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूंगा। हमारा ये होलिस्टिक हेल्थ का चैनल है, यहाँ पर हम थोड़ी साइंटिफिक बातें करेंगे। आप इसके बारे में जब समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आज आपको मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में जरूर समझें। देखिए तनाव क्या होता है, तनाव वो चीजें होती हैं, तनाव मतलब जैसे आपकी किसी ने इज्जत नहीं करी, आपको तनाव हो गया। आपकी ईएमआई की डेट आई, आपके पास पैसा नहीं है, आपको तनाव हो गया। बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना, उसकी फीस भरना, तनाव हो गया। आज ये हुआ, तनाव हो गया। आज कुछ भी नहीं हुआ, तब भी तनाव हो गया। तो आज हम ऐसे जीवन में जी रहे हैं कि लोग तनाव को बोलते हैं कि साहब थोड़ा बहुत तनाव तो जीवन के लिए बड़ा जरूरी होता है, ये लोग कहने लग गए हैं। आज आप देखिए अगर पूरे हिंदुस्तान में आप देखें कौन सी चीजें ऐसी हैं सबसे ज्यादा बिक रही हैं, आप देखेंगे शो ऐसे चल रहे हैं जो हंसाने की कोशिश करते हैं, हंसाते हैं। आप वही शो नंबर 1 है, वही शो नंबर 1 है जो हंसाने का काम करते हैं या एंटरटेन करने का काम करते हैं। डांस वाले शोज हैं, या आप देखेंगे कुछ ऐसे शोज हैं जिसके अंदर कंपटीशन है, जिसके अंदर डांस है, जिसके अंदर की मौज है, मस्ती है, मजा आता है। लोग उस टाइप की चीजें देखना पसंद कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि लोग डिप्रेस हैं, लोगों में स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस हमारे लीवर के लिए बहुत हानिकारक है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि गुस्सा लीवर का दुश्मन है, तनाव पूरे बॉडी का दुश्मन है। तनाव से क्या होता है, तनाव से एक प्रकार का हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल।
कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो ग्रोथ हो रही है उसको रोक देता है। और जो सेक्स स्टेरॉइड बनते हैं जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है मेंटेन करने के लिए, काम करने के लिए, सेक्स मतलब वो सेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे स्टेरॉइड होते हैं जो उसको भी कंट्रोल करते हैं लेकिन पूरे बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो बनता है वो कैसे बनता है, आपके कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ट्राइग्लिसराइड से बनता है। कौन बनाता है, लीवर बनाता है। ये जाकर के उसका एक प्रीकर्सर बनता है, फिर यहाँ पे टेस्टिस में जाकर के वो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होकर के आ जाता है, और ये हमारी ग्रोथ करते हैं, इससे हमारी नॉर्मल ग्रोथ होती है। लेकिन जब आपको तनाव में होते हैं तो ये रुक जाते हैं सेक्स स्टेरॉइड, ग्रोथ हार्मोन। अब क्या बनने लग गया, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल से क्या होगा, आपकी धड़कन तेज हो जाएगी, आपके अंदर एकदम बिल्कुल आपकी धड़कन तेज होगी, पसीना आने लगेगा, पुतलियां फैल जाएंगी, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, आपको भूख प्यास, आपकी नींद चैन सब आपका, बोलते हैं ना मेरा तो ऐसा हुआ था आपकी, मेरी तो नींद चैन भूख प्यास सब खत्म हो गई। क्यों, तनाव, हाइपरटेंशन होने लगा। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में, स्टोरी के माध्यम से मैं आपको, अब आपको मैं साइंटिफिक रूप में बताता हूँ। ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन के अंदर यहां पर अगर आप देखें तो एक ग्लैंड होती है जिसको हम तीसरी आंख कहते हैं, या जिसको हम परमात्मा का दिया हुआ वरदान कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, जब भी आप किसी निगेटिव इमोशन में जाते हैं, क्रोध हो, चाहे डर हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे आप किसी की बुराई करते हो, चाहे आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो, ये सब की सब चीजें निगेटिव इमोशन में आती हैं। और ये सब चीजें जब बार बार होने लगती हैं तो आपके अंदर तनाव होने लगता है। और तनाव से क्या होता है, यहां से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इसके नाम पे मत जाइए, ACTH याद रखिए, यहां से ACTH निकला। आपकी दो किडनी है, दो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड, छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड को ये क्या काम करता है, ACTH एक्टिवेट कर देता है। कितनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। जब जब आपको पता ना तनाव हुआ तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही जैसे आपको किसी व्यक्ति को अगर बोलने का डर है और उसको आप मंच पे खड़ा कर दीजिए तो उसके हाथ पैर धूसने लग जाएंगे, वो क्या होगा, भाग जाएगा वहां से, या फिर क्या काम करेगा, पसीने पसीने हो जाएगा, बोल ही नहीं पाएगा, हकला जाएगा, पीला पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल निकलने लग गया है। ये एड्रेनलिन कॉर्टिसोल कहां से निकल रहा है, एड्रिनल ग्लैंड से। ये जब निकलता है तो क्या होता है, आपकी फास्ट ब्रीडिंग, आपका लीवर क्या होता है, जब फास्ट ब्रीडिंग लेंगे आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, आपको ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये वो समय आपका शरीर क्या सोच रहा है कि कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई है, या तो अब लड़ाई लड़ना है या भागना है, तो उसके लिए शरीर तैयारी कर रहा है। इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस। यहां पर आंखें फैल जाएंगी, टनल विजन हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब आपका जब ज्यादा तेज सांस लेंगे, तेजी से आपका हार्ट धड़केगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और आपका डाइजेशन जो रहेगा रुक जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपको गैस बनने लगेगी, आपको आपका हाजमा खराब हो जाएगा, आपको पसीना आने लग जाएगा। ये सब काम होने लग जाएगा एक मात्र तनाव से। अब ये तनाव जो था थोड़ी देर का था, तो ये थोड़ी देर के बाद निकल गया, बाकी नॉर्मल हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, जिंदगी में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम तनाव से 24/7 पीड़ित होने लगते हैं। तो ये स्थिति बराबर बनने लगती है। अब ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ रही है, अब आपको डाइश, आपका शुगर अब जो कन्वर्ट कर रहा है ग्लाइकोजन को, जैसे ही इसमें जाता है तुरंत ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। अब आपको शुगर का लेवल बढ़ने लगा है, अब आपको शुगर कम करने की गोली खानी पड़ेगी। आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, इसके लिए गोली खानी पड़ेगी। आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, उसके लिए गोली खानी पड़ेगी। आपको बहुत घबराहट होती है, उसके लिए गोली खानी पड़ेगी। अब आप गोलियों पे आ गए, क्योंकि एडिनल ग्लैंड जो है इसको सिर्फ ऑन कर सकते हैं, ऑफ नहीं कर सकते। इसको ऑफ सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज कर सकता है, स्पिरिचुअल नॉलेज। दैट्स व्हाई ये होलिस्टिक वेलनेस स्कूल है। इसको और क्लियर कर देता हूं। जब भी आपके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव इमोशंस होते हैं, जब निगेटिव इमोशंस होते हैं, तनाव होता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। वही मैंने बताया, गति बढ़ जाएगी, सांस तेजी से लेंगे, पसीना आएगा, लीवर जो है वो ग्लूकोज को ज्यादा ब्लड में भेजने लग जाएगा जो पहले नहीं भेज रहा था। डाइजेशन आपका बिगड़ जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपके पेट के अंदर आपको गुड़गुड़ होने लग जाएगी, आपको सैकड़ों तकलीफ हो जाएंगी, और ये एडिनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी। आप देखेंगे यूरिन आपको बराबर नहीं होगा, आपके देखेंगे हर जगह आपको, मतलब मैंने ऐसा लगेगा ना भूख लग रही, ना प्यास लग रही, ना कुछ हमारा कुछ हो रहा है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव इमोशंस का भी एक सिंपैथेटिक सिस्टम के अलावा एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है
ये क्या काम करता है, पीपल को कॉन्स्टिट करता है, हार्ट को स्लो करता है, नॉर्मल सांस करता है, लीवर को स्टिमुलेट करता है, बाइल बनाता है लीवर के अंदर और नॉर्मल फंक्शनिंग कर देता है। ब्लड को ये क्या करता है, नॉर्मल कर देता है, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल वे में ठीक कर देता है। डाइजेशन, आपको भूख लगने लगती है। जैसे ही आप किसी पिक्चर को देखते हैं या किसी आप अच्छे सीरियल को देखते हैं और आप जब रिलैक्स हो जाते हैं तो आप पॉपकॉर्न खाने लगते हैं, आप पीने लगते हैं, आप खाना खाने लगते हैं, आपको भूख लगने लगती है, आपको प्यास लगने लगती है, बाथरूम आप जाने लगते हैं, आपका मोशन ठीक होने लगता है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक है। ये पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस, इसका क्या रहता है, बैलेंस लाइफ के अंदर रहता है पैरासिम्पैथेटिक। इसके लिए जो सबसे बड़ी नर्व है वो वेगस नर्व। अगर आप देखें इसके अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक की सबसे बड़ी जो नर्व है वो वेगस नर्व, ये पूरे इसको सप्लाई करती है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस आपके शरीर को और लीवर को कितना बुरी तरीके से डैमेज करते हैं। अब आपके सोचने के ऊपर, अगर आपने मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं तो क्या होगा, एडिलीन कॉर्टिजन निकलेगा, आपका स्ट्रेस होगा, उससे आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा, शुगर इंक्रीज हो जाएगी, आपका जो लिबिडो है वो डिक्रीज हो जाएगा, आपके चेहरे पे एक्ने निकलने लग जाएंगे, मोटापा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको शुगर जब बढ़ेगी तो आपको बार बार मीठा खाने की इच्छा होगी, आप बहुत सारा खाने लग जाएंगे। आपने देखा होगा जो लोग तनाव में होते हैं वो बहुत मीठा खाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शुगर चाहिए, शुगर बढ़ रही है, क्योंकि लाइफ पूरी शरीर तेजी से काम कर रहा है और वो जब शुगर बढ़ने खाने लगते हैं ज्यादा तो मोटापा बढ़ने लगता है। उसके बाद फिर इनके अंदर क्या होता है, गुस्सा आने लगता है, बहुत इनके अंदर डर लगने लगता है, चिंताएं रहती हैं और पता नहीं क्या क्या होने लगता है। लेकिन अगर देखें, अगर आप हैप्पी हैं, अगर आप विश्वास रखते हैं और लोग आप पे विश्वास करते हैं, प्यार है, आपको इंस्पिरेशन मिलती है, लोगों की तरक्की देख के आप खुश होते हैं, आप किसी की बुराई भलाई ज्यादा नहीं करते हैं, अच्छाई करते हैं, तो आप ग्रोथ हार्मोन की तरफ आ जाते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन बनने लगता है और इससे आपको क्या होता है, आपकी मसल स्ट्रेंथ, आपकी फास्टर हीलिंग होती है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनती है, अच्छा मूड बनता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि लीवर को सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचाता है गुस्सा, जेलेसी और आपका दूसरों के प्रति जलन। जलन के अंदर ही नाम है जलन, जलन मतलब जलाने वाला। अगर आपको किसी से जलन है तो आप समझ लीजिए आपका, बोले उनको इतनी जलन थी कि उनका कलेजा ही जल गया, उन्होंने इतनी शराब पी कि उनका कलेजवा ही जल गया, उनका तो कलेजवा ही जल गल हो, इतना पियत रहे कि आज उनका एकदम कलेजवा ही जल गया, उनका सिरोसिस हो गया। ये जो चीजें हैं ये आपके लीवर को खत्म कर देती हैं। लेकिन अगर आपके अंदर दयालुता पैदा करें, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार पैदा करें, अगर आप थोड़ा शांत रहें, अगर आप में साहस हो, आपके अंदर अगर ओपननेस हो, विश्वास आप करते हैं, थोड़ा खुशी, आप थोड़ा सा हैप्पीनेस, अपने घर के अंदर आप अच्छा वातावरण रखते हैं, अच्छी रिलेशनशिप रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सब ऑर्गन अच्छे से काम करते हैं, पांचों तत्व अच्छे से काम करते हैं। सबसे ज्यादा अगर निगेटिव अगर देखा जाए जो किडनी को डैमेज करता है वो है डर और दुख। जिनको डर और दुख होता है उनकी किडनी डैमेज या किडनी की बीमारी वालों को पता करना, अरे हाँ साहब मैं 10-15 साल बड़ा दुखी था, तभी जाके मुझे ये किडनी की बीमारी। जिनके पेट में समस्या है, आप देखना कि वो हमेशा डिप्रेशन में या दुखी पाए जाएंगे। उनका पेट, आप उनसे पूछेंगे बहुत दुखी हो, बोले हाँ, बोले डिप्रेशन में, बोले हाँ, तुम्हें सांस की तकलीफ, बोले हाँ, तुम्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है, भूख नहीं लगती, तुम्हें पेट की गड़बड़ रहती है, बोले हाँ सर आपने बिल्कुल सही बोला। क्योंकि ये वो इमोशन है जो आपके शरीर के इन अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप बहुत चिंता में हैं, अगर आप बहुत तनाव में हैं और आप हर व्यक्ति पे शक करते हैं, अगर कोई देख भी रहा है इधर उधर तो आप सोचे मेरे को देख रहा है, अगर कोई बात कर रहा है तो बोले मेरी बुराई कर रहा है। ये जो चीजें नेगेटिव इमोशन है ये आपके हार्ट को डैमेज करती है। लेकिन जब आप प्यार, मोहब्बत और अच्छी बातें करते हैं, लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो आपका हार्ट बोलता है थैंक यू सर, अब मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ। तो आज के बाद में आपको लीवर को अगर करना है, थोड़ी दयालुता लाइए, थोड़ा सा आप लोगों के प्रति जेलेसी और आप ये जो ईर्ष्या है इसको बिल्कुल खत्म करिए, गुस्से को खत्म करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गुस्सा आप मैंने बोल दिया और खत्म हो जाएगा या मेरा गुस्सा खत्म हो गया, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। लेकिन अब मैं वो नहीं हूं जो पहले थे, अब मैं पहले से बहुत सुधरा हुआ इंसान। क्यों? क्योंकि हम ये होलिस्टिक हेल्थ की तरफ जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं है कि कोई हम संपूर्ण हो गए हैं, हाँ ये है कि हम अच्छे बनने की राह पे बहुत तेजी से आगे बढ़ चुके हैं और बहुत आगे निकल चुके हैं। तो मेरा यही कहना है, लीवर में क्या होता है, सबसे पहले अगर आपके नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक प्रकार की सूजन आ जाती है, सीआरपी बढ़ जाता है। और जो अल्कोहल नहीं पीते हैं उनके अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होती है। क्या होती है बताता हूँ। फिर दूसरा, अगर निगेटिव इमोशन, बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम स्लो हो जाता है, आपके लीवर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है।
निगेटिव इमोशन से। आप ज्यादा ग्लूकोज बनने लगता है, ज्यादा आप कॉर्टिसोल जो है ग्लूकोज, मैंने आपको पहले ही बताया। और इसके अलावा क्या होता है, जब आप ज्यादा शराब पीने लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं, आप प्रॉपर खाना नहीं खा पाते हैं, आपको प्रॉपर आप लीवर का ध्यान नहीं रखते हैं, तो लीवर के अंदर कई बीमारियां आने लगती हैं, और वो बीमारियां आपको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। आपके अच्छी जीवन शैली से आप इसको सुधार सकते हैं, आपके लीवर पे जो लोड है उसको कम कर सकते हैं। जो आप इधर उधर की जो केमिकल से भरी हुई चीजें हैं, डिब्बाबंद चीजें हैं, ज्यादा फैट है, ज्यादा शुगर है, ये सब चीजें आप बंद कर सकते हैं। एक्सरसाइज आप करना शुरू कर सकते हैं, आप अच्छी प्रॉपर स्लीप लें, अच्छी वातावरण में रहें, ऐसे निगेटिव इमोशंस वालों से भी दूर रहें, और निगेटिव इमोशंस वाले ऐसी कंटेंट को भी आप अपनी आंखों से ना देखें ना सुने। आप जब ये काम करते हैं और प्रॉपर आप सप्लीमेंटेशन लेते हैं, प्रॉपर आप वो फूड लेते हैं जो आपके लीवर के लिए बेस्ट है, तो आपके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। अगर नहीं लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। एक्यूट तो बीमारियां ऐसी हैं जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, कभी भी किसी को भी हो सकती हैं, इनके लिए तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो लंबे समय से जो बीमारियां होती हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस। क्रॉनिक हेपेटाइटिस क्या होती है, आप देखिए, ये आपका नॉर्मल लीवर है, बराबर काम कर रहा है, अब आपके न्यूट्रिशन आपके अंदर कम है, आपके अंदर आप शराब पी रहे हैं, आप बहुत ज्यादा ये खा रहे हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिन जा रहे हैं, आपके अंदर विटामिन सी की कमी है, आपके अंदर प्रोटीन की कमी है। तो फिर जब प्रोटीन की कमी होगी तो आप शुगर खाएंगे, शुगर खाएंगे तो शुगर लेवल बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ेगा तो लीवर के अंदर मोटापा बढ़ेगा, और वही शुगर लीवर कब तक अपना अंदर रखेगा, फिर वो नीचे पेट पे जमाएगा, फिर हिप पे जमाएगा, फिर इधर, फिर पूरे बॉडी पे जमाएगा, और आप धीरे धीरे ओबेसिटी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन लीवर के अंदर चोट पहुंचेगी, क्यों? क्योंकि ये जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको ये खा जाता है, और ये फिर रिकवर भी कर लेता है। लेकिन अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है, फाइबर आप लेते नहीं है, प्रॉपर आप सब्जियां खाते नहीं है, फ्रूट आप लेते नहीं है, आप एक्सरसाइज करते नहीं है, तो क्या होगा, इंजरी होती जाएगी। अब वो सूजन में बदल गई, उसके अंदर फैट जम गया, और ज्यादा फैट जम गया, उसके बाद उसमें खिंचाव आ गया, उसमें फाइब्रोसिस हो गया, उसके अंदर क्या हो गया, अब 50, 60, 70% लीवर ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन यहां से भी आप वापस नॉर्मल लीवर की तरफ जा सकते हैं। ये है पावर ऑफ लीवर। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आज का प्रोग्राम आप बहुत ध्यान से देखिए। और ये जब से लीवर जब कंप्लीटली सिरोटिक हो जाता है, मतलब पूरा फाइब्रस हो गया, अब काम ही नहीं करना है, तब आपको लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है, और नहीं तो कुछ ही दिनों में कैंसर में कन्वर्ट होकर डेथ हो जाती है। तो ये एक कहानी है लीवर की, नॉर्मल लीवर की। लेकिन आप देखेंगे मौत के मुहाने से भी वापस जाया जा सकता है। थोड़ा और क्लियर कर देता हूं, ये हेल्दी लीवर है, ये नॉन अल्कोहलिक लीवर डिसीज है। ऐसे लोग जो अल्कोहल तो नहीं पीते हैं लेकिन उनको लीवर है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? आप माफ कीजिएगा, अल्कोहलिक वाले तो 20, 25, 30% हैं, लेकिन 70% नॉन अल्कोहलिक वाले हैं, जिनको कभी अल्कोहल ही नहीं लिया, जिंदगी में कोई पान मसाला ही नहीं खाया, उन लोगों को आजकल ये लीवर की डिसीज हो रही है। और वही जब बढ़ जाती है तो ये नॉर्मल सेल्स हैं, इसमें फैट ज्यादा हो गया, इसमें आप देखेंगे पूरा ये डीएनए डिस्टर्ब हो गया, इसमें लार्ज फैट हो गया, यहाँ पर अब पूरे हेपेटोसाइट जो थे मरने लग गए। ये हो गया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। अब ये बढ़ने लगा। अब यहाँ पे स्टेटोहेपेटाइटिस हो गया है। स्टेटोहेपेटाइटिस मतलब क्या हो गया, अब इसमें मरना शुरू हो गया। अब सेल डेड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बन बहुत कम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर सेल में फैट बहुत ज्यादा है। तो नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, यहाँ पर भी हम अपने फैक्टर को अच्छे से सुधार के अपनी जिंदगी को वापस सप्लीमेंटेशन लेके हम आगे चर्चा करेंगे। और सिरोसिस तो मतलब डेथ या ट्रांसप्लांट। तो वही चीज बताइए मैंने कि आपको नॉर्मल लीवर आपका हो सकता है कहां तक, स्टेटोसिस तक, स्टेटोहेपेटाइटिस तक, और ये इसके बाद तो सिरोसिस और हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, इसका कोई इलाज नहीं है। सिरोसिस के अंदर ऐसी हालत हो जाती है कि मैं बताने में भी मुझे ऐसा लगता है कि क्या बताया, पूरी शरीर नष्ट हो जाता है। ऐसा हो जाता है पूरा जैसे दीमक चाट गई अंदर से, पूरा शरीर खत्म, आदमी का दिमाग काम नहीं करता है, पूरे शरीर के अंदर क्या होता है, सब हेयर्स चले जाते हैं, पूरी मसल्स एकदम सिकुड़ जाती है, जितनी भी मसल्स रहती है फैल जाती हैं। उसके अलावा पेट के अंदर पानी भर जाता है, हाथ लाल हो जाते हैं, एकदम खुजली चलती है, और एकदम आदमी एकदम बेहोश होने लगता है, और उल्टी होने लगती है। उसका वेट एकदम बिल्कुल 30 किलो के हो गए साहब, तो एकदम ऐसे हो गए 25 किलो, एकदम बच्चे जैसे हो गए। ये है सिरोसिस ऑफ लीवर। दिस इज द एंड स्टेज। इससे बचने का उपाय है, ऐसी बात नहीं, मैंने बोला ना कि लीवर इज द बेस्ट ऑर्गन, इसको आप कभी बचा सकते हैं। तो आपको कुछ मैं फूड बताता हूँ जो आपको अपने जीवन में थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे वॉलनट है, साइट्रस फ्रूट है, कैबेज,
आपके ब्रोकोली है, जैसे आप बंद गोभी, खुली गोभी है, टर्मरिक है, इसके अलावा लहसुन है, चुकंदर है, इसके अलावा बहुत सारी अंडा है। आप ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये सब एप्पल्स हैं, ये सब ये ले सकते हैं। और आप अपने जीवन को सप्लीमेंटेशन के हवाले करना पड़ेगा आपके लीवर को। क्यों? क्योंकि आज आपके जीवन में वो चीजें, अगर आप लीवर अगर आपका बिल्कुल नॉर्मल है तो भी आपको कुछ चीजें लेना है। क्यों? क्योंकि इस बदली हुई पोस्ट कोविड स्थितियों में लीवर अब सुरक्षित नहीं रहा। आज की डेट में 5 में से 4 व्यक्तियों को जो 40 के ऊपर है उनको फैटी लीवर है। फैटी लीवर है, जबकि उसमें बहुत सारे लोग शराब नहीं पीते हैं। सूजन आ जाती है लीवर के साथ। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लीवर के अंदर कोई भी तंत्रिका नर्वस सिस्टम का कोई तंतु नहीं है। ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। जब टोटल बैठ जाएगा तब उस दिन मालूम पड़ेगा, अरे भैया इनका तो लीवर ही खत्म हो गया है। सब कुछ दिनों से बड़े कमजोर लग रहे थे, थोड़ा भूख कम लगती थी, इलाज इलाज चल रहा था, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आया, अब तो सिरोसिस हो गया इनको। ये इसमें कोई भी आपको बता दूं, लीवर इतना सहनशील प्राणी है कि आपको हमेशा अथक काम करता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ सप्लीमेंटेशन इससे लेकर के, क्यों सप्लीमेंटेशन की जरूरत है? एक सबसे जो इंपॉर्टेंट लीवर फ्रेंडली है उसका नाम है मिल्क थिसल, रूट ऑफ डेंडेलियम। एंड टर्मरिक मतलब भाई हल्दी। ये क्या काम करते हैं? ये जो हमारे बहुत सारे टॉक्सिन्स आते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, उससे क्या होता है हमारे शरीर के अंदर सूजन पैदा होती है लीवर के अंदर, और उस सूजन को ये कम कर देता है। कौन? टर्मरिक। ये लीवर के अंदर रीजनरेशन करता है। कौन? मिल्क थिसल और रूट ऑफ डेंडेलिया। इसके अंदर ऐसे चीजें होती हैं जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को ये रिस्टोर कर देता है। इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भरा पड़ा है। तो ये ऐसे ऐसे सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, किसी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें, आज हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो प्रोटीन बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, 10 में से 9 लोगों को कम है। इसी की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां, जिसमें लीवर भी शामिल है। जब प्रोटीन की कमी होती है तो आदमी शुगर खाने लगता है, रात को उठता है उसको लगता है शुगर कुछ खा लें, रात को उठता है और शुगर खा लें, पार्टी में जाता है तो गुलाब जामुन पे अटैक कर देता है। ये क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन अगर कम होगा तो ये बहुत अच्छा सोर्स है बॉडी के अंदर एनर्जी का। जब कम होगा तो कार्बोहाइड्रेट जो है कम एनर्जी बनाता है, वो बहुत ज्यादा खाना पड़ता है। प्रोटीन आप कम खा लेंगे, बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो इसलिए 10 में से 9 लोगों को कम है। इसीलिए आज की डेट में बहुत ज्यादा लीवर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो लीवर के लिए आपको प्रोटीन लेना है। प्रोटीन एक आप उस व्यक्ति को लेना है जिसका कि लीवर अभी ठीक है, जिसका कि अभी लीवर हेपेटाइटिस में है, जिसका लीवर अभी स्टेटो हेपेटाइटिस तक है वो ले सकता है। जिसका लीवर सिरोसिस में चला गया है उसको सिर्फ आपको डॉक्टर से बिना पूछे नहीं लेना है, वो एंड स्टेज है। लीवर आपके इसमें क्या काम करता है? 9 प्रकार के आपके ये प्रोटीन जब मिल जाते हैं उसको, तो हमें ऐसा प्रोटीन लेना है इसमें 9 के 9 मिल जाए। हमें ऐसा लेना है जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। हमें ऐसा लेना है जो कि हमें ज्यादा हमारे पेट के अंदर, क्योंकि 11 प्रकार के अमीनो एसिड तो बॉडी बना लेती है, लेकिन 9 अमीनो एसिड नहीं बना पाती है। और ये 9 अमीनो एसिड और 11 मिलके 20 हो जाते हैं। 20 जब रहते हैं तो प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत फास्ट होता है लीवर के अंदर। और जब प्रोटीन का सिंथेसिस फास्ट होता है तो आप देखेंगे एनर्जी बहुत फास्ट बनती है। फिर आपको है ना ये मीठा खाने की इच्छा नहीं होती है। फिर आपके पूरे बॉडी में मसल्स अच्छी बनती है, ग्रोथ अच्छी होती है, लीवर के अंदर रीजनरेशन बहुत जल्दी होता है। प्रोटीन इज मस्ट। मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स। विटामिन जो होते हैं वो 13-14 प्रकार के, मिनरल्स भी 11-12 प्रकार के होते हैं जो हमें बॉडी को जरूरत है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर और प्लांट के अंदर कलर्स के रूप में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा ये पीले कलर का, ऑरेंज कलर का, ये कलर का, रेड कलर का, ये सब क्या है? फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। तो ऐसे 7 कलर्स के जो अंदर जो कलर्स जो रहते हैं वो बहुत इफेक्टिव रहते हैं लीवर के लिए। विटामिन बहुत इफेक्टिव हैं। खास तौर से उसके अंदर अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अलावा हमें मिनरल्स की बात करें तो सेलिनियम है, कॉपर है, आयोडीन है, बहुत सारे ऐसे हमारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो कि हमें खाने में नहीं मिल पाते। वो सब आपको एक सप्लीमेंट के रूप में मिल जाए, ऐसी किसी अच्छी कंपनी का आप एक मल्टीविटामिन आप सप्लीमेंट लेना अत्यंत आवश्यक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ में एक ये है कि ये नट्स में मिलता है और अलसी में मिलता है और सी फूड में मिलता है। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। एक होता है ईपीए, डीएचए। ईपीए और डीएचए हमारी बॉडी यूज करती है, लेकिन एक होता है एएलए। एएलए हमारी बॉडी यूज नहीं करती है। तो जब आप अलसी खाते हैं, नट्स खाते हैं, तो आपको एएलए मिलता है।
ALA को EPA DHA में बॉडी को कन्वर्ट करती है, तब जाकर के इसको यूज करती है। इसलिए वो क्या प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए आजकल आपने देखा होगा रिसेंट ट्रेंड वर्ल्ड में ओमेगा 3 फैटी एसिड जहां जहां खाया जाता है, जिस एरिया में फिश खाई जाती है, कई लोग फिश नहीं खाते हैं, भाई हमें फिश नहीं खानी, हम वेजिटेरियन हैं, तो आप इसका कैप्सूल्स ले सकते हैं। ये EPA DHA कंपाउंड है, और वो कहां से निकाला जा रहा है उसको लेकर के, जो आपके लीवर के लिए, बॉडी के लिए बहुत जरूरी। क्यों जरूरी है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। आप जो तेल खाते हैं, जो आप घी खाते हैं, इसमें सब में ओमेगा 6 होता है, ट्राइग्लिसराइड। ये ओमेगा 6 मतलब LA, लिनोलिक एसिड। इससे बनता है AA, एरिडोनिक एसिड। एरिडोनिक एसिड जो रहता है, इससे क्या बनता है, इकोसिनाइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, लिकोट्रिन्स, थ्रोम्बोक्सिन। थ्रोम्बोक्सिन क्या होता है, ये ब्लड को क्या करते हैं, जमा देते हैं, थक्का बना देते हैं, इससे अटैक आ जाता है। लिकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन ये लंग्स में सूजन पैदा करते हैं, इकोनोसाइड दिमाग में सूजन पैदा कर देते हैं। ये वो प्रोडक्ट बन जाते हैं, ये एरिडोनिक से, जो कि हमारे बॉडी के अंदर सूजन पैदा करते हैं। ये कब रुकते हैं, जब आप ओमेगा 3 ले लेते हैं। क्योंकि ओमेगा 6 के ये जो डेंजरस रिएक्शन है, इसको ओमेगा 3 ALA को पहले EPA में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो DHA में कन्वर्ट होगा, फिर वो क्या काम करेगा, ऐसा बनाएगा जो कि सूजन बढ़ाने वाले तत्वों को ये रोक देगा, और सूजन कम करने वाले तत्वों को, रिजोल्वेंस, प्रोटेक्टेंस, रोक देगा। ये तो करेगा, लेकिन अब ओमेगा 6 को भी ये रोक देगा ये बनाने से। और इससे क्या बनने लग जाएगा, ये सब अब ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दोनों मिलकर ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो शरीर के अंदर सूजन न पैदा कर सके, लीवर की सूजन को दूर कर सके, लीवर की सूजन को कम कर सके। इससे हमारे खून की नलियों की सूजन कम होगी, इससे हमारा ब्लॉकेज कम होगा, उससे हार्ट की बीमारियां कम होंगी, आप में लकवा नहीं लगेगा, आपकी पूरी बॉडी स्वस्थ हो जाएगी। तो ओमेगा 3 तो लीवर के लिए वरदान है। तो ये ओमेगा 3 हमें वो लेना है जिसके अंदर की EPA और DHA हो, और वो भी नेचुरल सोर्स से हो। फाइबर वो चीजें होती हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर ये क्या काम करती हैं, लीवर को प्रोटेक्ट करती हैं। कैसे, जो आप खाना खाते हैं उसके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, उसमें जो विषैले तत्व होते हैं, जो उसमें ज्यादा ग्लूकोज होता है, जो उसमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें जो CH, जो भी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके बॉडी के अंदर कम लगती हैं लेकिन आपने ज्यादा खा ली हैं, फाइबर क्या करता है, उनको उलझा करके बाहर निकाल देता है। फाइबर क्या करता है, हमारे पेट में 2.5 से 3 किलो गुड बैक्टीरिया होते हैं। वो गुड बैक्टीरिया विटामिन बनाते हैं, डोपामिन बनाते हैं। वो गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर हमारे सेकंड ब्रेन है, तो उसको ये फाइबर फूड सप्लाई करता है, और उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो जो लीवर में जाते हैं, लीवर को प्रोटेक्शन देते हैं। दैट्स वाई फाइबर इज मस्ट। फाइबर 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आप जब खाते हैं तो आपने देखा होगा कि सेवफल जब आप काटते हैं तो उसके जो ऊपर का जो फाइबर रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, दैट इज नॉन सॉल्युबल। अंदर वाला जो रहता है सॉल्युबल। तो आपको नॉन सॉल्युबल, सॉल्युबल दोनों खाना है आपको। ये क्या काम करता है, पूरे लीवर को, आपको बता दूं मैं, आपको फाइबर सबसे बड़ा फ्रेंड है लीवर का। बहुत बड़ी बीमारी है मोटापा, जो लीवर को फैटी लीवर में कन्वर्ट करती है। आज हमारी बहुत बड़ी समस्या भी है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके लिए एक अलग से चर्चा करना पड़ती है। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्स देता हूं। वेट आपका कम करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मैं आपको बता दूं कि 1.5 महीने में आपकी टमी गायब हो सकती है, लेकिन वो 1.5 महीना आने में आप 6 महीने लगाते हैं, या 6 साल लगाते हैं, या 6 दिन लगाते हैं, या 6 हफ्ते लगाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। इट इज अ मैटर ऑफ 1.5 मंथ ओनली। जैसे बच्चा पैदा होने में 9 महीने ही लगते हैं, वैसे ही वेट कम करने में 3 महीने ही लगते हैं, जिसके अंदर से 1.5 महीना बहुत क्रुशियल होता है। वो पीरियड होता है जिस दौरान आपने ठान लिया है करना है। क्या करना है, कोई कोल्लू का बैल थोड़ी बनना है, या आपको कोई दौड़ना नहीं है मैराथन। अरे आपको आधा घंटा एक्सरसाइज करना है, आधा घंटा थोड़ा घूमना है, कुछ आप प्राणायाम घर में कर सकते हैं, थोड़ा वॉकिंग कर सकते हैं। और आप शाम के समय मील को रिप्लेस करिए लो कैलोरी ड्रिंक से या लो कैलोरी डाइट से। शाम के समय आप ऐसा ज्यादा खाना खाइए जिसमें खीरा हो, इसमें ये हो, जिसमें कैरेट हो, जिसके अंदर कैलोरी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका पेट फुल हो जाए। कुछ रोटियां खा लीजिए, कुछ आप ये ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसकी कैलोरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब आप उसको मील को रिप्लेस करने लगते हैं, मतलब मील को कम, पेट भर गया लेकिन आपको बॉडी को कैलोरी कम मिली, अब बॉडी को क्या करना है, पूरा शरीर चलाना है। तो जो अंदर का फैट है वो कन्वर्ट होने लगता है, कीटोन कन्वर्ट होने लगते हैं काहे में, ग्लूकोज में। आपको एनर्जी वहां से मिलने लगती है।
इसलिए आपका वेट कम होने लगता है। इसलिए ये सबसे बड़ा फायदा कहाँ पहुंचाता है, मील रिप्लेसमेंट आपका वेट को कम करता है। 3 महीने में 10 किलो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है, जो मुख्य कारण मोटापा है, और मोटापे के कारण वो होती है, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के कारण ये मोटापा आता है, और मोटापे के कारण ये होती, दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। इन दोनों की आप जड़ काट सकते हैं। आप वेट कम करके लॉस, आप न्यूट्रिशन को बैलेंस कर लीजिए। इसके लिए यहाँ पर हमारे मनोज जी और हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे, हम लोग रिसेंटली अभी डॉक्टर श्वेता तिवारी थी लास्ट टाइम, उन्होंने बताया था। इसके पहले भी हमारे मैडम आई थी बॉम्बे से। मेरा मतलब ये कहने का है कि यहाँ पे हर वीक में 11:30 से 12:30 एक ऐसी ज्ञान की गंगा बहती है कि आप जितना बड़ा भी अगर आप बर्तन लेके आएंगे, आप ओपन माइंड रहेंगे, तो आपका पूरा माइंड आपका पॉजिटिविटी से, होलिस्टिक हेल्थ से भर जाएगा आपका। तो आपको एक ही काम करना है कि अब आपको आज से एक डिसीजन लेना है, कुछ अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने का। जैसे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, हमारा आयुर्वेदा जो है वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा इज्जत से नाम लिया जाता है आजकल। योगा जो है 21 को आपने देखा योगा डे मनाया गया, इंटरनेशनल योगा डे। मधुनाशिनी मतलब ऐसा तत्व है जो कि गुड़मार इसको कहते हैं, जो भूख को नहीं लगने देता है, मीठा पसंद ही नहीं करते हैं। अगर आप इसको खा लेंगे मीठा पसंद नहीं आएगा, और जैसे ही मीठा कम करेंगे आपका लीवर हेल्दी हो जाएगा। आपकी अदरक है, आपका तुलसी है, ये क्या काम करते हैं, अंदर की लीवर की सूजन को ठीक करते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल करते हैं, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के लेवल को ठीक करते हैं, बॉडी के अंदर जो फैट है उसको ये कम करते हैं, बड़े हेल्पफुल है। तो आपको ये कैचीन्स एंड पॉलीफेनॉल्स, इसको बोलते हैं टी, चाय, चाय पत्ती जो है देखा जाए तो कई लोग बोलते हैं ग्रीन टी। अरे भाई आपने एक ऐसी टिप करा, उसकी चाय पी ली, उससे ये नहीं होने वाला है। उसका हमें कॉन्सेंट्रेट चाहिए। ये कैचीन्स होते हैं, पॉलीफेनॉल्स होते हैं, कैचीन्स और पॉलीफेनॉल्स जो होते हैं ये बहुत यूजफुल होते हैं। ये क्या काम करते हैं, आपके लीवर के अंदर जाकर के, आपके लीवर के अंदर जाकर के ये आपके लीवर की सूजन को दूर करते हैं। लीवर में जो जमा ट्राइग्लिसराइड और फैट ज्यादा जमा है उसको बाइल बना करके बाहर निकाल देते हैं। ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, ब्लड में जो आपके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उसको बाइल जूस में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देते हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल। और इससे क्या होता है, आपके जो लीवर के अंदर जो फैट जमा है, वो फैट आप देखेंगे 2 से 3 महीने में गायब हो गया। कहाँ गया भैया फैटी लीवर, सोनोग्राफी कराई खत्म। ये सप्लीमेंट की पावर है। आप जैसे ही लीवर आपकी नॉर्मल हुआ, जैसे आपका लीवर हेल्दी हुआ, आप फिर से एनर्जेटिक हो जाएंगे, फिर से चेहरे पे चमक, आप फिर से ऊर्जावान बन जाएंगे। आपका जो लीवर है, आपके लीवर आपके चेहरा आपका आईना है। अगर आपका चेहरा थोड़ा मुरझाया रहता है तो आप सोचिए कि थोड़ा सा हमें अभी एक्सरसाइज करना है, थोड़ा हमें कुछ सप्लीमेंटेशन लेना है, हमें कुछ थोड़ा सा प्रॉपर स्लीप लेना है। लेकिन अगर आपका लीवर सही है तो आप हमेशा थकेंगे नहीं। आप आपके चेहरे पे आपको मालूम पड़ जाएगा। जो एक्ने होता है ना, जो यहाँ पर दाग धब्बे वुमेन्स को हो जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद में, वो क्यों होते हैं, लीवर हेल्थ डिस्टर्ब होती है। कई बच्चों के हो जाते हैं लीवर हेल्थ डिस्टर्ब होने से। उन सबके लिए आपको बता रहा हूँ। कोएंजाइम Q10 हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं, जैसे हमारे लीवर की कोशिकाएं। लीवर की कोशिकाएं कई मायनों में बहुत अलग होती है। इसमें कुफर सेल्स होते हैं, और ये एक ऐसा पाउंड रहता है, बीच में एक ऐसा रहता है जहां पर कि खून भर जाता है, और उसके आसपास पूरे घेर करके ये सेल्स होते हैं, जो कि उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको चेंज करते हैं, रीसिंथेसाइज करते हैं, स्टोरेज करते हैं, फ्यूल सप्लाई करते हैं, सब काम करते हैं। तो उन कोशिकाओं के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उसको मदद करता है, और ये डबल होने में भी और चेंज होने में भी और उसकी हेल्थ के लिए भी। तो जब ओल्ड एज होती है या लीवर जब कमजोर होता है तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया काम करना कम कर देता है, ये कोएंजाइम Q10 कम हो जाता है। तो इसका अच्छी किसी अच्छी कंपनी का कोएंजाइम Q10 का सप्लीमेंटेशन हमें लेना चाहिए। गार्लिक, लहसुन, लहसुन तो हम खाते ही हैं रोज, लेकिन लहसुन हमें इतना नहीं खाते हम, डर के मारे की बहुत बदबू आती है। सीख पास आप बैठ जाइए, आपकी सांस से बदबू, पसीने से बदबू, कपड़ों से बदबू, गार्लिक की कोई निकल जाए तो बदबू। तो आप इसका कोई सप्लीमेंटेशन अच्छी कंपनी का लीजिए जिसमें इस प्रकार से बनाया जाता है। इसके अंदर की ये एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, ये फ्रेंडली है, लीवर का सबसे फ्रेंडली फूड है गार्लिक। विटामिन सी, विटामिन सी का मैंने बताया था आपको। आंतों के अंदर जो परगम्यता होती है, ट्रांस मतलब मैंने आंतों से ब्लड में जो प्रोडक्ट जाएगा वो न्यूट्रिशन वाला रहेगा,
अगर उसके साथ में अगर बैक्टीरिया चला गया, वायरस चला गया, या कोई अनजाना फूड पार्टिकल चला गया, तो उसके ऊपर ब्लड में इम्यून सिस्टम बैठा है, वो अटैक कर देगा। अटैक कर देगा, उससे क्या होगा, सूजन आने लग जाएगी, इसी से एलर्जी हो जाती है। विटामिन सी आपके इंटेस्टाइन के अंदर की जो लाइनिंग है, उसके अंदर जो गैप रहते हैं उसको नॉर्मल कर देता है, इसलिए ऐसा नहीं होता, इसीलिए लीवर पे लोड कम हो जाता है। विटामिन सी बहुत जरूरी, आयरन के लिए भी बहुत जरूरी। आयरन को अगर ये अंदर ले जाना है लीवर के अंदर, तो आपका विटामिन सी नहीं होगा तो ले जा ही नहीं सकते आप। आपके कोलेजन चाहिए आपके बॉडी के लिए, और ये जो डिटॉक्सी मतलब अंदर जो लीवर के अंदर जो सूजन रहती है, उसको जो डैमेजेस होते हैं, उसको ये रिपेयर करता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग करता है। जैसे लेजर रिपेयरिंग होती है ना, वैसे इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग करता है। विटामिन सी के पास क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा। देखिए थोड़ी साइंटिफिक बात बता रहा हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, और जो कोशिकाओं को जो नुकसान पहुंचाते हैं, वो कौन लोग पहुंचाते हैं, उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल कौन होते हैं, वो लोग होते हैं चोर, वो होते हैं रॉबरी करने वाले। वो क्या करते हैं, घर का सामान चुरा लेते हैं। जैसे आपके घर में कोई आया और आपके घर का कोई सामान ही पूरा उठा लेके चला गया, तो आप क्या बचा आपके पास, फिर से आपको खरीदना पड़ेगा, फिर सब कुछ करना पड़ेगा, आप तो लुट गए, पिट गए। वो घर, वो कोशिका क्या रहती है, धीरे धीरे बीमार पड़ने लगती है, फिर से उसको सब तो मर भी जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, अपना काम नहीं कर पाती। अब ऐसे अगर सभी कोशिकाएं लीवर की हो जाए तो कैसे काम चलेगा। तो विटामिन सी क्या काम करता है, वो जैसे ही वहां से इलेक्ट्रॉन को चुराता है, तो जो आया है, फ्री रेडिकल आया है, ये एक प्रकार का एटम होता है ऑक्सीजन का, वो क्या करता है, जिसके अंदर की एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है, वो जाके कोशिका में से चुरा लेता है। जैसे ही चुराता है, ये वहां जाके एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। रिपेयरिंग हो गई। चोट लगी, रिपेयरिंग हो गई, चोट लग गई, रिपेयरिंग हो गई, चोट लग गई, रिपेयरिंग हो गई। ये यहीं पे नहीं करता है, पूरे बॉडी में करता है। विटामिन सी बहुत जरूरी है। विटामिन सी आपके लीवर के लिए, आपके गट के लिए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत 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 जरूरी है। इसका अच्छी कंपनी का आप सप्लीमेंट लीजिए, जो थोड़ा एक्सटेंड रिलीज करता हो, क्योंकि ये पानी में घुल जाता है, जैसे ही आप खाएंगे थोड़ी देर में बाहर हो जाएगा यूरिन के थ्रू। तो एक्सटेंडेड रिलीज वाला हमें चाहिए। विटामिन डी हमें चाहिए, तो जानते ही विटामिन डी तो चैंपियन ऑफ द विटामिन डी है, और लीवर की कोशिकाओं में एक स्पेशल दरवाजा है जहां से विटामिन डी अपना काम करता है। विटामिन डी ही देखा जाए तो एक्टिवेट होता है यहाँ पे लीवर में, विटामिन डी ही यहीं पे स्टोर होता है, विटामिन डी यहीं से पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। आयरन पूरा लीवर से सप्लाई होता है। आयरन जो पूरे आप देखेंगे पूरे हमारे शरीर में जो जाता है, वो कहाँ सप्लाई होता है, लीवर से सप्लाई होता है। कॉपर वहां से सप्लाई होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वहां से सप्लाई होता है। विटामिन आप जितने भी देखेंगे, ए विटामिन, ई विटामिन के, जितने क्लॉटिंग फैक्टर सब वहीं पे सप्लाई होते हैं। विटामिन डी अगर आप देखें तो विटामिन डी आपके लीवर की भी हेल्थ को ठीक रखता है। विटामिन डी जो है, इसको एक्टिवेट करने वाला भी लीवर है। अगर लीवर ही कमजोर हो गया तो विटामिन डी को एक्टिवेट कौन करेगा, जो कि लीवर की हेल्थ के लिए जरूरी है। मतलब जो इलाज था, वो इलाज तभी काम करेगा जब इसकी हेल्थ अच्छी होगी। पूरे शरीर की हेल्थ किस पे डिपेंडेंट है, लीवर पे। जैसे राजा की जान कहाँ थी, तोते में। तो ये वो तोता है जिसको कोई जानता नहीं, राजा की जान कहाँ है, तोते में है। तो विटामिन डी आपको सप्लीमेंटेशन का लेना है। फ्रूट एंड वेजिटेबल आप बहुत अच्छे से खाइए। आप बहुत ज्यादा नहीं खा पाते हैं, इसके भी अच्छे सप्लीमेंट मिलते हैं अच्छी कंपनी के, उसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। और फाइटो न्यूट्रिएंट्स जैसे आपको बता दूं मैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं बहुत सारे। अरे ऐसे ऐसे हैं, जो जामुन जो होती है उसका जो नीला रंग है, जो करेले का जो हरा रंग है, इसके अलावा जो पीला रंग है, ये सब जितने भी है ना, फ्लेविनाइड्स, कैरोटीनाइड्स, जो ये सब चीजें आपके बॉडी के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव हैं। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो ये तो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन हाउस के लिए बहुत जरूरी फ्यूल है। क्या ये तो मोटिवेटर है, ये इंस्पिरेशन है, ये तो वो माचिस की तिली है जो कि हमारी गैस के चूल्हे को जलाती है। ये वो लाइटर है, ये क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। ये बॉडी के अंदर जब ये लीवर सेल से एक के दो होते हैं, उसके लिए बी 12 चाहिए। जब यहाँ पे आरबीसी और ये सब चीजें बनती हैं, उसके लिए बी 12 चाहिए। उसके लिए, इसलिए बी 12 की अगर कमी हो गई, एनीमिया हो जाएगा। B1 B6 की कमी हो गई, एनीमिया हो जाएगा। B1 B6 की कमी हो गई, नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका मूड सही रखना है तो आपका लीवर सही रखिए। क्यों? क्योंकि ये बी कॉम्प्लेक्स को ये यहाँ पर स्टोर भी करता है, और यहाँ पर पूरे बॉडी को सप्लाई भी करता है।
त्रिफला एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 3 प्रकार की चीजें होती हैं। ये आयुर्वेदिक होता है, ये हमारे अंदर वात पित्त और कफ को इक्विलिब्रियम में लाता है। मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करता है, इक्विलिब्रियम में लाता है। हमारी बॉडी को क्या करता है, हमारी बॉडी को संतुलन में लाता है। हमारी बॉडी जो रहती है काम डाउन हो जाती है, जिससे कि हमारे लीवर, हमारी इंटेस्टाइन, हमारी पूरी बॉडी जो रहती है बहुत ही स्मूथली वर्किंग करती है। ये स्पेशली लीवर का एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, और ऐसे टॉक्सिन जो इसको लीवर को डैमेज करते हैं उसको ये दूर कर देता है। आयरन जो है आपके लीवर में स्टोर होता है, यहीं से फेरिटीन, मतलब यहाँ से आयरन, आयरन को फेरिटीन जो रहता है वो लेके जाते हैं पूरी बॉडी में जहां जहां जरूरत होती है, लेकिन सोर्स ऑफ यहीं पर है। अगर आपके आयरन की अगर लीवर में कमी हो रही है तो आपको सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। अगर आपका एनीमिया कम है तो आपको आयरन का सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। आयरन जो नेचुरल भी होते हैं, आयरन जो है सिंथेटिक भी होते हैं। सिंथेटिक आपके पेट को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन नेचुरल आयरन जैसे पालक में, सब्जियों में पाया जाता है, उसका आप अच्छा सा किसी कंपनी का सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। ये सपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी के एनर्जी लेवल को, ये सपोर्ट करता है आयरन आपके लीवर की हेल्थ को, और ये देखा जाए तो हेल्दी रखता है। हेल्दी लीवर जो रहता है आपके लिए, आप पूरे संपूर्ण स्वस्थ होने का गेटवे है। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है, वैसे गेटवे ऑफ हेल्थ जो है वो है लीवर। आप अपने लीवर को मजबूत करिए, आप अपनी लाइफ को मजबूत कर देंगे। आप अपने लीवर की हेल्थ में इन्वेस्ट करिए, सुनहरा कल, सुनहरा भविष्य आप ही का होगा। आप अपने लीवर को प्रोटेक्ट करिए, आप अपनी जिंदा दिली को प्रोटेक्ट करेंगे। आपकी बैलेंस जो लाइफ स्टाइल है वो आपके लीवर को मजबूत बनाएगी। आप अपने लीवर को प्यार करिए, आप अपने लीवर को प्यार करिए, वो आपको प्यार करेगा। अपने लीवर को आप फ्यूल दीजिए, उसको अच्छी गुड चॉइसेस, अच्छे इमोशंस दीजिए, वो आपको लाइफ लाइन आपका दोस्त बना रहेगा। सबसे प्रायोरिटाइज के लिए लीवर की हेल्थ को, इट इज ए इन्वेस्टमेंट इन लॉन्गेविटी। आप लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। लीवर आपके बॉडी का अल्टीमेट डिटॉक्सिफिकेशन पावर हाउस है। ये आपकी लीवर हेल्थ को अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आपने क्या काम करा, आपको, आपने एक सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड आपने हासिल कर लिया जिंदगी के अंदर, बहुत बड़ा आपने हासिल कर लिया। तो मेरा यही कहना है आपसे कि आप अपने लीवर को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। और लास्टली बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं यही कहना चाहूंगा कि लीवर जो है हमारा दोस्त है, उसकी आप केयर करिए। लीवर आपसे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसके पास दर्द के तंतु नहीं, वो अपने रो भी नहीं सकता। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको कि मैंने लीवर में एब्सेस था उसके लिए, वो बोलते हैं हमें थोड़ा फीवर रहता है, गोली खाता हूँ ठीक हो जाता है। कब से? बोला 3-4 महीने से हो गया। क्या होता है, पेट गड़बड़ हो जाता है, मैं गोली खा लेता हूँ ठीक हो जाता है। अरे भाई सोनोग्राफी करा लेते हैं, अरे सर ये तो मैं गोली से ठीक कर लेता हूँ। जब नहीं मानते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं तो उनको लीवर एब्सेस निकलता है। और बोले सर मुझे इतना लीवर एब्सेस था, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। मैंने बोला ये लीवर है दोस्त, बहुत टॉलरेंस है, ये बहुत सहनशील ऑर्गन है। आपका लीवर कितना ही डैमेज हो जाए लेकिन वो रिकवर कर जाता है। अगर आपको जो लीवर आपका जो डैमेज हुआ है, अगर अल्कोहल से, तो 15 दिन आप बंद कर दीजिए, 15 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपका लीवर और ज्यादा डैमेज हुआ है, आप 2-3 महीने के अंदर आप देखेंगे लीवर आपका नॉर्मल हो जाएगा। आप ये सप्लीमेंटेशन लेंगे। और आपको इमोशंस की बात बता रहा हूँ, इमोशंस जो है हमारे बॉडी के ऊपर काम करते हैं, लेकिन लीवर पे सबसे ज्यादा काम करते हैं, बिकॉज इट इज, देखिए आपके अंदर किसी भी देश पे अटैक करना है तो उसके परमाणु, उसके ब्रिज, उसके ऐसी ऐसी चीजों पे अटैक करिए जहां से कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए। इसीलिए लीवर को सबसे पहले, हर ऑर्गन, हर बैक्टीरिया, हर वायरस सबसे पहले यहीं पे अटैक करता है। इसकी वजह भी यही है कि आपके पेट में से जितना भी मटेरियल जाता है पहले लीवर में जाता है। आपके जो निगेटिव इमोशंस हैं, अगर आपको बहुत क्रोधित होते हैं, आप बहुत गुस्सा करते हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो उसकी रूट काज ढूंढिए। उसके लिए ये हमारा होलिस्टिक जो वेलनेस स्कूल है मनोज जी का, मैं रियली आई एम प्राउड ऑफ यू मनोज सर और संगीता जी। हम लोग रियली ब्लेस्ड हैं आपसे, और हम लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है सभी को, जहां पर कि लोग अपने जीवन को बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जीवन को बदलने का एक ही तरीका है सर, कि हमें अपने जीवन में, सिर्फ लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, जो सबसे बड़ा दुश्मन अगर लीवर का कोई है वो है गुस्सा और ईर्ष्या। ईर्ष्या बहुत बड़ी चीज, बुरी चीज है। अगर आपको ये ईर्ष्या हो रही है कि ये मुझसे ज्यादा पैसे वाला है, ये मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, ये मुझसे ज्यादा लंबा है, ये मुझसे ज्यादा धनवान है, कंपैरिजन, ये जो हम करते हैं उससे हमारे अंदर ईर्ष्या जो हम पैदा कर लेते हैं,
ईर्ष्या पैदा करने की जरूरत नहीं है। अगर वो अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट करिए। इट विल बी ए इंस्पिरेशन रादर देन जेलेसी। अगर आप किसी भी व्यक्ति को आप ईर्ष्या, और आपका मन जो है ना, आपका मन अंधा है, उसको लगता है कि ये इस बात से नाराज हो रहे हैं कि इसके पास पैसा है, तो वो सोचता है कि भैया जो है, ये जो भैया है जो सोच रहे हैं, इनको पैसा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इस दूसरे के पैसे से पे इतनी ईर्ष्या कर रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, इनके पास अब पैसा आने ही नहीं देंगे। अच्छी हेल्थ, कोई खूबसूरत दिख रहा है, हम ईर्ष्या कर रहे हैं। हमारा मन समझता है कि इनको खूबसूरत चेहरों से दिक्कत है, तो इनका खूबसूरत चेहरा कभी बनने ही नहीं देंगे। हमारा मन हमारे अगेंस्ट काम करने लगता है। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि इस वेलनेस स्कूल के अंदर आप अपने जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाइए। जिंदगी एक बहुत खूबसूरत सा एक लम्हा है जो आज हम जी रहे हैं। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो है बस यही एक पल है और यही जिंदगी है। तो मेरा एक ही कहना है, जो बीत गया सो बीत गया, जो आने वाला है देखा जाएगा, आएगा, उसकी प्लानिंग कर लेंगे। लेकिन प्रेजेंट में जो आज है, आज ये है, हम स्वस्थ बने रहें। स्वस्थ जीवन अगर जीना है तो लीवर की हेल्थ को आप इंपॉर्टेंस आज से देना शुरू करिए। और मैं, मुझे पक्का यकीन है कि आपको बिल्कुल क्लियर मैसेज चला गया होगा कि अब लीवर को, अभी तक तो जो भी था सब ठीक था दोस्त, लेकिन लीवर तुम परेशान मत होना, अब हम तुम्हारे साथ हैं। देखते हैं 6 महीने के अंदर तुम्हारी हेल्थ हम ऐसी बना के देंगे, और लीवर की हेल्थ के रिवॉर्ड आपको क्या मिलेंगे? बहुत अच्छे बाल, बहुत अच्छी स्किन, बहुत अच्छा डाइजेशन, हमेशा आनंद में, खुश में। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारी जो हमारी इसको कहा जाए कि स्पिरिचुअल जो भी हमें गेन होता है, उसके अंदर ये हेल्प करते हैं हमारे ऑर्गन। न्यूट्रिशन, अगर किसी व्यक्ति के अंदर आयरन की कमी हो, किसी का लीवर कमजोर हो जाए, किसी का ये हो जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि उसको वो सिद्धियां और जल्दी मिल सकती थी अगर ये सब ऑर्गन अच्छे हो। तो मेरा यही कहना है। लेकिन मैंने देखा है रामकृष्ण परमहंस थे, उनको कैंसर था, लेकिन वो फिर भी बहुत प्रसन्न रहते थे। इंटरनल उनके अंदर खुशी थी। वो ये जानते थे कि मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है। हम लोग ये अलग कब पहचानते हैं? जब हम किसी की मैयत में जाते हैं, हम जब किसी डेथ में जाते हैं, तब हम वहां जाके समझते हैं इसकी बॉडी जल गई है, इसकी आत्मा चली गई। क्योंकि वहां पे लोग बताते हैं कि भैया न तो आत्मा को जला सकता है, न कोई नष्ट कर सकता है, लेकिन ये कितनी देर का रहता है? 5 मिनट, 10 मिनट का। 10 मिनट तक हम उस आत्मा के बारे में जानते हैं कि हमारे अंदर भी एक आत्मा है, हमारा शरीर भी कभी छूट सकता है, ये है वो है। और उसको बोलते हैं शमशानी बैराग। और वो जैसे हम उस बाउंड्री से बाहर निकलते हैं, फिर हम अपने आप को अपने शरीर समझने लगते हैं। वी आर नॉट सोल, वी आर वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल इनसाइड। सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी एक बॉडी है, उसके अंदर एक सोल है। वो कलेक्टर है, ही इज द प्लेइंग द रोल ऑफ कलेक्टर। एसपी है, ही इज द प्लेइंग द रोल ऑफ एसपी। गॉड ने उसको दिया है, उसकी मेहनत के हिसाब से वो रोल दिया है, उसकी योग्यता के हिसाब से उसको रोल दिया है। अगर आपकी योग्यता होगी तो आपको, जैसे हमारे चाय वाले जो पीएम बन सकते हैं आज पूरे वर्ल्ड में, आज देखते हैं तो वो उनका क्या योग्यता है, उसके हिसाब से गॉड ने उनको रोल दिया है। तो मेरा यही कहना है, आप अपने अंदर एक योग्यता, एबिलिटी डेवलप करिए। मैं यही बोलता हूँ कि आप हर काम में नंबर 1 हो जाएंगे। जो काम आप यूनिक हैं, आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं, आपके अंदर कोई एक ऐसी चीज है, उसको अच्छे से डेवलप करिए, उसको अच्छे से डेवलप करिए और समाज का भला करिए। मैं आपको बताता हूँ, आपके घर आप 4-5 चीजें बोलिए। लास्ट में बस यही बोलूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपके लिए बहुत काम करेंगी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस चीज को अपने जीवन में डाल दें। मैं पावरफुल हूँ। सुबह उठ के आप तुरंत बोलिए, जैसे ही उठते हैं उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड 10 मिनट तक एक्टिव रहता है। 10 मिनट के बाद फिर कॉन्शियस हो जाता है, फिर वो अंदर जाने में टाइम लगता है। तो जब सबकॉन्शियस में चला गया कुछ दिन तक, तो समझ लीजिए परमानेंट आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मजा आ जाएगा। क्या बोलेंगे? मैं पावरफुल। पावरफुल का मतलब ये नहीं, अब क्या बोलेंगे, मतलब इससे पावरफुल नहीं। मैं पावरफुल ये हूं कि कोई मेरी आज्ञा के बिना मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता, कोई मेरी आज्ञा के बिना मुझे कुछ बुरा भला नहीं कर सकता। बोल रहा है वो बोलने दो। आई एम पावरफुल, मेरे पे कोई असर नहीं। आई एम पावरफुल, पीसफुल हूँ, मैं शांत हूँ, हर सिचुएशन में शांत हूँ। मैं किसी से मिलता हूँ तो शांति से मिलता हूँ ताकि उसको शांति मिले। मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। जब आप किसी के सामने मुस्कुरा के मिलते हैं, तो सामने वाला कितना भी टेंशन में होगा, भले झूठ मूठ मुस्कुराएगा, लेकिन वो मुस्कुराएगा जरूर। जब आप अपना फोटो खिंचाते हैं तो आपका फोटो इतना अच्छा क्यों आता है? क्योंकि आपको फोटोग्राफर बोलता है चीज। तब आप जब मुस्कुराते हैं तब आपका फोटो कितना अच्छा आता है। और आप लटका के फोटो खिंचाइए। तो मेरा ये कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए।
जिंदगी में हम भगवान से मांग रहे, इससे मांग रहे, पत्नी से मांग रहे, बच्चों से मांग रहे, उससे मांग रहे, उससे मांग रहे, सबसे हम मांगते गए। डोंट, देने वाले बन जाइए। वो बोल दीजिए मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, नाम मान सम्मान पैसा ये वो कुछ नहीं चाहिए, मैं देने वाला हूं, आई एम गिवर। आप रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये बोलिए कि मेरा घर स्वर्ग है और मेरे सबके साथ अच्छे रिलेशन है। ये कब हो सकता है? जब आपके अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। उस स्थिति के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मनोज जी के गाइडेंस में। और मनोज जी हमें इसके बारे में हमेशा, मैं चाहूंगा कि हमेशा ही गाइड करते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे थैंक यू बोलूंगा मनोज सर से और संगीता जी से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब, ऑसम। आज मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग से हम डॉक्टर साहब का अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने इतना बहुमूल्य समय दे करके पूरे दिलो आत्मा से आज हमें यह एहसास कराया। शायद हम सालों भर में कभी एक बार विचार नहीं आता कि हमारे अंदर कोई लीवर भी है जो हमारे जीवन का बेस है, लेकिन आज दिन भर हमारे माइंड में चलेगा लीवर लीवर लीवर। कितने लोग मानते हैं ये बात? दोस्तों, भगवान ने कितना अच्छा ये शरीर दिया है और कितने कीमती ऑर्गन्स हैं इसके अंदर, शायद उसको किसी चीज से हम तौल नहीं सकते। लेकिन हम दुनिया के चक्कर में फंस करके अपना इसी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, इसके स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाते, और इसकी वजह से तमाम तरह के चैलेंजेस लाइफ में डेवलप हो जाते हैं। और जिस तरह से मेंटल लेवल से जाकर के आपने स्पिरिचुअल लेवल से जाके इमोशनल लेवल पे जाके डॉक्टर साहब आपने सारी चीजों को कनेक्ट करके आज बताया लीवर के हेल्थ के बारे में और फिजिकल हेल्थ के बारे में, दैट वाज ग्रेट। क्योंकि आम धारणा यही है कि शरीर की बीमारी है, शरीर से खत्म हो जाएगी, मेडिसिन लेके खत्म हो जाएगी, लेकिन दैट्स ग्रेट। और लास्ट सेशन में भी हम लोग यही चीज सीखे थे श्वेता जी से। तो जब ये बात हम लोगों को गहरे में समझ में आने लग जाएगी, एहसास होने लग जाएगी, हम लोग रियलाइज करने लग जाएंगे, तो सोचिए हमारा मन शांत होने लगेगा, क्योंकि शरीर उसी से शांत होगा, शरीर के ऑर्गन्स उससे बढ़िया होंगे। और हम सब महसूस करते हैं कि जब हम स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ का मतलब स्वयं में स्थित हो जाना, तो कितना आनंद मिलता है, कितनी खुशी मिलती है। मैं थोड़ा जब स्पिरिचुअल लेवल पर अपना काम करता हूं तो समझ में आता है कि ये शरीर भगवान का मंदिर है, और उसके गर्भगृह में जो जीवन का सीड है वो परमात्मा है। तो शरीर भी स्वस्थ होगा, तभी हम परम आनंद ले सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज जो आपने पूरे शरीर में लीवर का जो महत्व है उसका जो हम सबको विजडम दिया है, हम सब अपना ध्यान रखेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, और इस होलिस्टिक वेलनेस स्कूल का जो मिशन है उसको आगे लेके जाएंगे। और हम सब इंतजार कर रहे हैं आप सबका कि आप जब अपने हेल्थ के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, अपने आपको मेंटल लेवल पर बहुत बेहतर पाएंगे, और आप अपनी जर्नी को शेयर करेंगे। और आपकी जर्नी से जब लोगों की जीवन इंस्पायर होगा तो कितना अच्छा फील होगा आपको, कितना खुशी मिलती है उससे। तो बहुत अच्छा लगा आज आपने कीमती समय दिया और बहुत लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन क्लोज करते हैं। एक हो मिनट सर। सकता है कभी ये सेशन का टाइम चेंज हो तो आपको लिंक के जरिए पता चल जाएगा। हालांकि फिलहाल अगला सेशन 11:30 बजे ही होने की संभावना है, क्योंकि कभी कभी जो लोग आते हैं विजडम देने के लिए उनको टाइम का चैलेंज होता है कि टाइम क्लैश कर जाता है 11:30 बजे से। और दूसरी चीज कि इंस्टाग्राम पे होलिस्टिक वेलनेस स्कूल का पेज है जो कि लिंक पे है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, और वहां बहुत सारे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको फील कर सकते हैं। तो शायद डॉक्टर साहब आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। हाँ, मैं एक चीज बोलना चाह रहा था कि आज क्या हुआ, सुबह मैं अपने प्रोग्राम की आपसे बात हो रही थी, उसके पहले मैं मम्मी से बात कर रहा था। मेरी मम्मी है 85-86 ईयर ओल्ड है। वो वहीं बनारस के पास में जो गंगापुर, अरे है दरेखू एक गांव है वहीं पे, रोहनिया थाना के आगे। और वहीं पर मम्मी का घर है। तो मम्मी को मैं समझा रहा था लीवर क्या है, लीवर क्या है, लीवर। तो मैं सोचा ये अगर समझ गई तो समझ लो सब समझ जाएंगे। और मैंने उनको बोला कि मम्मी, लीवर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है गुस्से का।
तो वो हंसने लग गई। अरे बोले ऐसा कहीं होता है कि गुस्से का लीवर पे क्यों प्रभाव पड़ेगा? मैंने कहा, क्यों नहीं पड़ेगा? बोले लीवर लीवर अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमने बोला ऐसा नहीं है, जो आप काम कर रहे हैं उसका, आप जो सोच रहे हैं, जो आपके अंदर भाव चल रहे हैं, उसका प्रभाव आपके पूरे बॉडी पे पड़ रहा है। निगेटिव अगर है तो निगेटिव, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार क्लैपिंग कर सकते, जोरदार तालियों के साथ। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट संडे और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और फिर बहुत ही विजडम वाले कोई ना कोई आपको बटोर, पूरे विजडम को बांटने के लिए, जिसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, ऐसे कोई ना कोई शख्स आपके बीच आएंगे। और डेफिनेटली हम, हमारी कोशिश है कि आपको इस 1 घंटे में जीवन का बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस मिले, लर्निंग्स मिले, और हम सबकी लाइफ ग्रो करे। और हम, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये चीजें लोगों में बांटिए। लेने से हमारा काम आधा होता है, जब बांटते हैं तब हमारा काम पूरा होता है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।